मेरे अब्बू बेशक हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, लेकिन हमारे लिए इतना सरमाया बना कर गए थे कि हम सारे बहन भाई आराम से बैठकर सारी ज़िंदगी खा सकते थे। अब जब मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आई तो मेरी अम्मी ने कहा कि मेरे पास इतने वसाइल मौजूद नहीं है कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूँ। अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने अखराजात सारे खुद उठाने पड़ेंगे। मैंने मोहल्ले के स्कूलों में ही पता करना शुरू किया। मुझे मोहल्ले के ही एक स्कूल में जॉब मिल गई। फर्स्ट टाइम मैं स्कूल में टीचिंग करती थी और सेकंड टाइम मैं अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाती थी। मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था कि पहले बच्चों को पढ़ाना और बाद में खुद जाके पढ़ना। सुबह से शाम तक मेरा दिन बाहर ही गुजर जाता था और आते-आते मुझे शाम से रात हो जाती थी। मैं इतना थक जाती थी कि मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं उठ के एक पानी का गिलास भी पी सकूँ। लेकिन घर आके मुझे घर के काम भी करने पड़ते थे। कभी सोचती थी कि संडे की छुट्टी होगी तो उसी दिन रेस्ट कर लूँगी, लेकिन संडे वाले दिन भी मेरे सर पे सारे घर के काम थोपे जाते थे और अगर किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती तो मेरी अम्मी मेरे मुँह पे कह देती कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ काम ना करने के बहाने हैं। चलो उठो काम करो, काम करने से तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरी अम्मी मेरा कभी भी ख़्याल नहीं करती थी, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी बीमार हो जाती। एक दिन मैंने कॉलेज की फ़ीस के लिए अम्मी से पैसे माँगे तो अम्मी ने मुझे कहा